नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ट्रम्प कार्ड ये सब हमने पिछले 10 15 20 साल में बहुत बार सुना है। आपको याद होगा तो 2004 में पहली बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े थे। उसके पहले उनके माताजी ने 2009 के चुनाव में या 2000 सॉरी 2000 1999 99 के चुनाव में अमेठी से सोनिया गांधी लड़ी थी, जीत गई थी। 2004 में अपने बेटे के लिए सोनिया गांधी ने अमेठी बेटे को दे दी और खुद रायबरेली में शिफ्ट हो गई। दोनों जीत गए। और जब से 2004 में राहुल गांधी राजनीति में आ गए, चुनाव में आ गए, जीत कर आ गए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सोनिया गांधी पार्टी उनको सौंप देगी, उनके हाथ में छोड़ देगी, ये तय हो गया था। और राहुल गांधी जितनी राजनीति में आगे जा रहे थे तो उस वक्त से उनके साथ साथ उनकी छोटी बहना प्रियंका वाड्रा भी दिखाई देने लगी थी। और इतनी बातें बोली जाती थी क्योंकि कहा जाता था कि अमेठी और रायबरेली ये दोनों चुनाव क्षेत्र जो है वहां से मां बेटे चुनकर आते थे और वहां की जिम्मेदारी, चुनाव क्षेत्र की जिम्मेदारी वो उठाते नहीं थे, वो दिल्ली में रहते थे। तो अमेठी और रायबरेली जाकर चुनाव क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, जो जो काम और जिम्मेदारी थी वो निभाने का काम प्रियंका वाड्रा करती थी। और लोगों को इंदिरा गांधी जैसा उनका नाक है वगैरह वगैरह बातें चालू हो गई थी। लेकिन राजनीति से वो अलग थी। बार बार पूछा जाता था कि क्या प्रियंका राजनीति में आएगी, और प्रियंका अगर राजनीति में आती है तो क्या राहुल गांधी के लिए पार्टी में और राजनीति में प्रियंका वाड्रा ही चैलेंज बन जाएगी। ये चर्चा चलती थी। तो दूसरी तरफ जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं, जो मीडिया और बुद्धिजीवी दशकों से नेहरू के भक्त माने जाते हैं और नेहरू खानदान के परिवार के गुलाम माने जाते हैं, वो तो यहां तक बोलते थे कि हाँ, सोनिया और राहुल की खाते में प्रियंका वाड्रा एक ट्रम्प कार्ड है, एक बड़ा हुकुम का तुरुप का पत्ता है। जब कांग्रेस संकट में आ जाएगी तब ये पत्ता बाहर निकाला जाएगा। और वो पत्ता कौन था, वो ट्रम्प कार्ड कौन था? तो वो ट्रम्प कार्ड प्रियंका वाड्रा होती थी। तो ट्रम्प कार्ड का मतलब आप जान सकते हो कि जो तुरुप का इक्का होता है, हुकुम का पत्ता होता है, उसको ट्रम्प कार्ड बोला जाता है। अब एक बात और है कि अमेरिका के जो अध्यक्ष आज बने हैं उनका नाम भी ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प। लेकिन ये ट्रम्प कार्ड जो है ये मोदी का ट्रम्प कार्ड है। मैं इनको मोदी का ट्रम्प कार्ड मानता हूं, ना कि अमेरिका का अध्यक्ष वगैरह है, ठीक है। लेकिन मोदी जैसा एक चालाक नेता, राजनीतिज्ञ, जिस ढंग से अपने दोस्तों का और अपने साथियों का अपने राजनीतिक पैतरेबाजी में इस्तेमाल करता है, उसकी तुलना और किसी से नहीं हो सकती। अमित शाह हो या गडकरी हो या बहुत सारे और कोई है, जयशंकर हो, अलग अलग जो साथी है उसको समय पर योग्य जगह पर मोदी जी लेकर जाते हैं और इस तरह से उसको पेश करते हैं कि वो तो सक्सेसफुल हो जाता है या ना हो, लेकिन मोदी का जो पैतरा है वो सक्सेसफुल हो जाता है। और इसलिए ट्रंप जो है अमेरिका के अध्यक्ष, पिछली बार भी थे, आज भी है, उस समय से लेकर आज तक, यानी मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पहली बार अध्यक्ष बने और उसके बाद से उनकी दोस्ती चल रही है। उस बार भी मुझे याद है
ट्रंप ने अपने कैंपेन में बोला था, अब की बार मोदी सरकार, ये जो स्लोगन थी वो अब की बार ट्रंप सरकार, ये घोषणा अमेरिका के प्रचार में ट्रंप ने इस्तेमाल की थी। तो ट्रंप इज माय फ्रेंड, ट्रंप मेरा दोस्त, मोदी मेरा दोस्त है, मोदी इज माय फ्रेंड, ऐसी बातें ट्रंप करते आए। लेकिन मोदी जी कभी भी ऐसे बहकावे में नहीं आते। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज तक मोदी को चारों ओर से घेरा गया है। गुजरात की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, या आज पूरी दुनिया की राजनीति हो, 24 साल से मोदी को घेर कर खत्म करने की कोशिश सब लोगों ने की है, लेकिन किसी को उसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। हर बार अपने आसपास अपने दोस्त हो या अपने दुश्मन हो, अपने प्रतिस्पर्धी हो या अपने विरोधी हो, उन सबको बड़ी चालाकी से मोदी जी बड़ी धूर्तता से उनका इस्तेमाल कर लेते। उनको हराने के लिए कमर कसकर पिछले 10 साल से लड़ रहे राहुल गांधी, उनको भी मोदी जी अपनी राजनीति में बड़ी बारीकी से इस्तेमाल कर लेते। राहुल गांधी को पता नहीं होता। अब तो मजाक से लोग बोलते कि राहुल गांधी बीजेपी के लिए और मोदी के लिए स्टार प्रचारक है, ये बोला जाता है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि ये मोदी की चालाकी होती है। मोदी जी को अब देखिए, एक बात अभी अभी की बात देखिए कि राहुल गांधी पीछे पड़े हैं कि ट्रंप बार बार 25 बार 27 बार ट्रंप बोल रहे हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर किया है। तो मोदी जी सामने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले कि ट्रंप ने सीज फायर नहीं किया है, ट्रंप का नाम लेकर बोले। लेकिन मोदी जी ने ट्रंप का नाम बिल्कुल नहीं लिया। कल परसों जो ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी चर्चा के लिए, जवाब देने के लिए खड़े हुए गए थे, तब भी उन्होंने कहा दुनिया के किसी भी दूसरे देश के नेता ने सीज फायर के लिए भारत को नहीं कहा, ना प्रेशर लाया और ना भारत प्रेशर में आने वाला है। अब दुनिया का कोई भी नेता, किसी भी देश का नेता सीज फायर के लिए प्रेशर नहीं ला रहा था या नहीं लाया गया, ये जब मोदी बोलते हैं तो उसने अपने आप ट्रंप का नाम आता है। वो अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ट्रंप हो या पुतिन हो, वो पूरे सब दुनिया के नेता जो है उनमें उनका नाम अपने आप आता है। कोई एक नेता नहीं दुनिया का जिसने सीज फायर के लिए प्रेशर किया। ये अगर मोदी जी बोलते तो राहुल बार बार ट्रंप का नाम लेने पर आग्रही क्यों है? यही तो राहुल गांधी का पागलपन है, जिसका अपनी राजकीय पैतरेबाजी के लिए मोदी जी बिल्कुल सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। जितने राहुल गांधी इसके लिए आग्रही हो गए और मोदी जी कितना भी प्रेशर आने के बावजूद अगर ट्रंप का नाम नहीं लेते हैं, तो राहुल और इरिटेट हो जाते हैं और विचलित हो जाते हैं। और जितने राहुल विचलित होकर ट्रंप के खिलाफ बोलेंगे, उतना ट्रंप जैसा राजनेता, अमेरिका का अध्यक्ष, कांग्रेस के खिलाफ हो जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं, अब की बात तो छोड़ दो, मुझे एक पुरानी याद है जब इमरान खान ट्रंप के पहले टर्म में 2019 या 18 की बात है, इमरान खान अमेरिका गए थे और उस वक्त भी ट्रंप अमेरिका के अध्यक्ष थे। उस वक्त ट्रंप ने प्रेस के सामने, इमरान खान और ट्रंप प्रेस के सामने थे, पत्रकारों के सामने थे, और ट्रंप ने जब इमरान खान ने कश्मीर का मामला उठाया तो ट्रंप बोल गए कि मोदी इज माय फ्रेंड, चाहिए तो मैं बिचौलिए का काम करता हूं कश्मीर के मामले में, मोदी जी ने मुझे बोला है, ये तो ट्रंप बोल गए। और उस पर इमरान खान पाकिस्तान बड़े फुदकते फुदकते पहुंच गए, या हमारे
भारत के पार्लियामेंट में इस पर बहुत उछाल आया। बार बार ट्रंप थर्ड पार्टी है, ट्रंप भारत पाकिस्तान के मामले में बिचौलिया क्यों बनेगा, इसका जवाब मांगा गया। मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। कितने भी बार सवाल पूछे गए, जवाब देने वाला एक ही इंसान था जिसका नाम जयशंकर था, जो हमारे विदेश मंत्री है। एक बार भी मोदी जी ने साफ साफ नहीं कहा कि मैंने कश्मीर की बात ट्रंप से की ही नहीं, ट्रंप के साथ कश्मीर के बारे में बात कभी हुई नहीं, ऐसा खुलासा मोदी जी ने कभी भी नहीं किया। आरोप होते रहे, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल आरोप होते रहे, लेकिन मोदी जी ने कभी भी ट्रंप का नाम लेकर उनके साथ कश्मीर मामले में मसले में बात हुई नहीं, ये खुलासा किया ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल गए। राहुल गांधी आरोप लगाते रहे, कांग्रेस वाले सवाल पूछते रहे, लेकिन मोदी टस से मस नहीं हुए, क्योंकि उनको मालूम था बोलने से कोई फायदा नहीं। और जितना ये लोग ट्रंप और कश्मीर में उलझे रहेंगे, तब तक बाकी के जो मामले हैं देश के राजनीति में, उस पर चर्चा भी नहीं करेंगे, ये उसमें उलझे रहेंगे। तो मोदी जी, इनका जो पागलपन है उसका अपने लिए, अपने पैतरेबाजी के लिए बिल्कुल सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। और उसमें सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, दुनिया भर के, शी जिनपिंग हो, पाकिस्तान के नवाज शरीफ हो, रशिया के पुतिन हो, इजराइल के नेतन्याहू हो, ये सब दोस्त भी है, साथी भी है। और उनका भी अपनी देश की या विदेश की राजनीति में मोदी जी बड़ी सफाई से इस्तेमाल करते हैं। और इसलिए अब जो राजनीति चल रही है, जिस ढंग से राहुल गांधी देश की राजनीति में ऑपरेशन सिंदूर पर उछाल रहे हैं, फुदक रहे हैं, उसमें मोदी जी ने बड़ी चालाकी से अपना ट्रम्प कार्ड निकाला है, जिसका असली नाम भी डोनाल्ड ट्रंप है। असली नाम भी डोनाल्ड ट्रंप है। तो जितने बार राहुल गांधी बोलेंगे, उतनी बार डोनाल्ड ट्रंप उछलेंगे, और ट्रंप भी गलती करेंगे, मोदी भी गलती करेंगे। और ट्रंप बोल गए, इंडियन इकोनॉमी इज डेड, इंडियन इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। ये किसने बोला? ट्रंप ने बोला। और राहुल गांधी उछल पड़े, और उनकी ही पार्टी के साथियों को, थरूर को, उनके खिलाफ सामने आना पड़ा। कांग्रेस पार्टी को भी कछुए जैसे अपने पैर अंदर लेने पड़े, क्योंकि तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो, तुम मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे। देश की इकोनॉमी का मतलब मोदी नहीं होता, लेकिन राहुल उछल पड़े, राहुल उछल पड़े। तो ट्रंप जो बार 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 हमने सीज फायर किया बोल रहा है, ये तो दुनिया में मजाक का सब्जेक्ट हो गया। अब हम देखें तो हुआ ये कि सीज फायर, जो कुछ हुआ ना हुआ बात छोड़ो, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का सिपह सालार फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर वॉशिंगटन गया, उसको लंच खिलाया ट्रंप ने। और मोदी जी G7 के लिए कनाडा गए थे, उनको बुलाया, मोदी जी गए नहीं। और मुनीर को वापस पाकिस्तान भेजा गया। उसी वक्त अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, ये सब मामला आप जानते हो। तो सवाल ये है कि अगर मोदी जी, ट्रंप ने सीज फायर किया नहीं, फिर भी ट्रंप क्यों बोल रहे हैं? तो मुनीर ने वापस आने के बाद ट्रंप को नोबेल अवार्ड दे दो, ये रिकमेंड कर दिया, और चर्चा शुरू हो गई। अब ट्रंप भी उस लालच में आ गया है कि शायद नोबेल मिल सकता है, और नोबेल मिल सकता है तो उसके लिए हमने क्या किया है? तो हमने इतने सीज फायर किए, हमने यूक्रेन रशिया में सीज फायर किया, हमने गाजा और इसराइल में सीज फायर किया, हमने ताइवान में सीज फायर किया, हमने उधर सीज फायर किया, ये बोलना शुरू हो गया। कंबोडिया और थाईलैंड में सीज फायर किया। कौन सा सीज फायर हुआ? सब जंग
सब लड़ाइयां जारी है एक्सेप्ट ऑपरेशन सिंदूर। इसमें ट्रंप ने कुछ किया ही नहीं और ट्रंप ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन नोबेल की लालच में आ गए और जितना बोलेंगे उतना मोदी को फायदा है, क्योंकि दुनिया भर की पॉलिटिक्स जो चलती है वो मोदी के पीछे आकर खड़ी रहने लगी है। ट्रंप की गलतियों ने और राहुल की गलतियों ने मोदी को एक तगड़ा वर्ल्ड लीडर बना दिया है। ईरान हो, रशिया हो, चाइना भी कुछ लेवल पर मोदी के साथ आ गया। देखिए, पहलगाम का मामला हो या लद्दाख का मामला हो, उसमें चाइना भारत के साथ यूनो में भी खड़ा हो गया है। ये सब किसकी कृपा है? ट्रंप की गलतियां, डोनाल्ड ट्रंप की गलतियां और राहुल गांधी की गलतियों ने मोदी को कितना फायदा हुआ वो जरा देखो, सोचो, समझो। इसलिए मैं बोलता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का अध्यक्ष, ये मोदी का कितना फ्रेंड है, कितना दोस्त है, मुझे पता नहीं। लेकिन मोदी जी की जो राजनीति चलती है वो देश के अंतर्गत हो या देश के बाहर हो, विदेश की राजनीति हो मोदी जी की, उसमें ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप मोदी के लिए बार बार ट्रंप कार्ड साबित हुआ है। वो इमरान के जमाने में भी हुआ था और आज फिर हो रहा है। तो राजनीति समझने के लिए लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, ये देखने से राजनीति समझ में नहीं आती। तो उसके पीछे कुछ होता है, पीछे कुछ गेम चलता है, पर्दे के पीछे गेम चलता है। अगर वो हम समझने की कोशिश करें कि ट्रंप रोज रोज चिल्ला रहा है और मोदी जी एक बार भी जवाब क्यों नहीं देते, जवाब ना देने में भी एक राजनीतिक चाल होती है, पैतरा होता है। अगर वो हम समझे, अगर पहले ही दिन जब ट्रंप ने बोला था कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत और पाक के लिए सीज फायर कर दिया, ये ट्रंप ने पहले दिन बोला है। उसको अब कम से कम 2 महीने होने को आए, 25-27 बार ट्रंप ने ये बात बोली है, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी उसका साफ साफ इनकार नहीं किया है। हाँ, जयशंकर बोलते रहे, बाकी की पार्टियां, लीडर्स, मिनिस्टर्स बोलते रहे, लेकिन मोदी जी ट्रंप के बारे में इनकार की भाषा करते ही नहीं, क्योंकि जिस दिन करेंगे उस दिन ये मामला खत्म होगा और ट्रंप या राहुल गांधी जो गलती गलती करते रहे वो गलती करना बंद कर देंगे। तो वो तो दोनों मोदी के एसेट है, दोनों ही मोदी के लिए ट्रम्प कार्ड है। मोदी की राजनीति के पैतरे में ये दोनों ट्रम्प कार्ड है, तो उसका इस्तेमाल करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करके राहुल गांधी को मोदी जी ने फंसा दिया। राहुल गांधी फंस गए, डेड इकोनॉमी बनकर बोलकर राहुल गांधी फंस गए। ट्रंप अपनी जगह बैठा है, लेकिन यहाँ की राजनीति में राहुल गांधी फंस गए और दुनिया की राजनीति में भी ट्रंप फंसे हुए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि मोदी जी के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक ट्रंप कार्ड है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।